आज जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो ये इसमें पढ़ना है हमको इंट्रोडक्शन तो देखना ही है, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी यानी एपी की जनरल टर्म्स देखनी है, उसके बाद में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि सम पढ़ना है हम लोगों को, और मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो एपी में क्या है ना कि जैसे हमने अदर चैप्टर्स के किए, फास्ट रिवीजन किया 10 मिनट में, तो आज मैं तुम्हें 10 मिनट में एपी को पूरा बताने वाला हूँ। अब ऐसा नहीं जैसे पूरा हम जैसे 4 घंटे पढ़ते हैं एपी उस तरह 10 मिनट पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जो जो हमारे एग्जाम में आता है, यानी कि एपी के कॉन्सेप्ट और 1 2 5 जो बोल सकते हैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो मैं बता दूंगा। हालांकि इतने क्वेश्चंस मैं तुमको इसमें करवा नहीं दूंगा कि तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाए, 2-4 क्वेश्चन मैं लिख कर लाया हूं जो मैं तुम्हें बता दूंगा। सो ये है एपी का एक ओवरऑल है कि हमको पढ़ना क्या क्या है एपी में, और आगे देखना है हम लोगों को कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट देख लो। एपी पूरा इसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लिख दिया है। समझाने तरीका मतलब ये है, देखो क्या है, जैसे कि ये तुम्हारे नंबर लिखे हैं और जैसे पूरा इस क्या लिखा है, इस सीक्वेंस में अगर लिखा होगा तो मान लो वो एपी है, ठीक है। हमें क्या बोल दिया कि हमें ए 10 निकालना है, ए 10th टर्म निकालनी है। तो ए 10th टर्म निकालने के लिए जनरल टर्म मान लो निकालनी है ए 10, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला होगा, हमें इसको यूज करना होगा। ए एन बेटा क्या है, ए एन क्या है, एन टर्म्स ऑफ एन एपी, और जो तुम्हारा ए है बेटा ये है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और जो एन है बेटा ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड एपी, मतलब एक जो एक सीक्वेंस में जो नंबर्स लगे यानी एपी लिखी है उसमें कितने नंबर्स हैं वो बोला गया है, यानी कितने टर्म्स हैं, ठीक है। और डी बेटा क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस निकालने तरीका क्या होता है कि बेटा जो सेकंड टर्म्स हो, सेकंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म्स यानी कि a2 माइनस a1 कर देंगे। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अपनी क्या कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या जनरल टर्म्स निकालने की, यानी कि हम लोग स्टार्टिंग से निकाला। अगर बोला जाए जनरल टर्म्स फ्रॉम लास्ट, यानी कि आखिरी से निकालना हो, लास्ट से निकालना हो जनरल टर्म्स, तो कैसे निकाले, हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसके बाद में अगर पूछेगा क्या सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि सम पूछेगा, तो ये फॉर्मूला होता है। इसको बेटा इस फॉर्म में भी हम लोग लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इसको पूरा लिखना चाहें, यहाँ से ए अगर हटाकर इसको लिखना चाहें तो बेटा ये ए एन होता है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से लिख लेगा जाके, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इसका कहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि इसमें पूरा कवर हो जाएगा, पूरे में जैसे मैंने पहले बोला कि पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पूरा एक डिटेल्ड वे में तो मैं इसमें नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि एक क्विक रिवीजन है, जैसे मैंने बोला फास्ट रिवीजन सीरीज में है। तो ये तुम कब रिवाइज करोगे, जैसे तुम्हारे होते हैं कि फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें तुम्हारा लाइक पूरा रिवीजन हो चुका है, बट तुम्हें एक क्विक रिवीजन चाहिए, तो उसके लिए ये सीरीज है, ठीक है। सो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो इसको लिख लो। सबसे अच्छा है कि इसको एक नोट पेन कॉपी उठाओ और उसमें लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, जितने में 2-3 क्वेश्चन लिख के लाया हूं वो मैं दिखा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, बोलोगे राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू 3n प्लस 1। देखो फर्स्ट, देखो an की जगह बेटा इसमें जो अगर a1 निकालेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और जब हम लोग a2 निकालेंगे तो n की जगह बेटा 2 रखेंगे, जब a3 निकालेंगे तो n की जगह 3 रखेंगे, इतना याद रखना हमको, ठीक है। तो ये बेटा a1 रखा यानी 3 प्लस 2 5 हो गया, 3 2 6 प्लस 2 8 6 हो गया, और यहाँ से a3 निकाला है तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 हो गया। क्यों, हमको बोला गया तो फर्स्ट 3 टर्म्स, इसलिए फर्स्ट यानी a1 a2 a3, ठीक है। आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी। सो देखो ये में क्वेश्चन दिया गया इज माइनस का 150 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि an बेटा an क्या दिया गया है 1 माइनस का 150, एंड जो तुम्हारा a है ये क्या है बेटा a1 तुम्हारा 11 है, और डेट तुम्हारा दिया गया यानी सीक्वेंस में लिखे यानी ये एपी है। तो हमने क्या किया, जो बेटा a है वो 11 है, तो डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस निकालना था बेटा, तो a2 माइनस a1 कर देते हैं, यानी कि 8 में माइनस कर देंगे 11, तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब बस वैल्यू पुट कर दो, ये क्या है माइनस 50 है इज इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1 एंड माइनस का 3 इससे इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 50 माइनस का 11 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड प्लस का 3, इसमें क्या 160 हो जाएगा कि नहीं बच्चा, ऐड करने पर माइनस का इज इक्वल्स टू माइनस का 3n प्लस 3, ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का एंड माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं, तो माइनस का 3n ये भी है, तो यहाँ से बेटा क्या ये क्या हो जाएगा माइनस का 164 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 3n माइनस माइनस कैंसिल आउट, n इज इक्वल्स टू 164/3। बस यही हमको निकालना था, यही हमको करना था। देखो आंसर आ चुका है, अगर नीचे ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग सुन लेना, उससे भी तुम्हें समझ में आ सकता है कि हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा, ठीक है। ऐसे ही में क्वेश्चन करने होते हैं ये वाले। तो ये तुम्हारा क्या बोलोगे, इफ द
10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, यानी कि A10 तुम्हारा दिया गया 52 एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13 टर्म्स, यानी 17 टर्म तुम्हारी क्या बेटी A17 बटेगा 20 प्लस A13 दिया गया है, ठीक है, बोला गया है। तो अब क्या करेंगे, यहां से अगर हम लोग डी की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, जैसे कि A17 बेटा क्या होता है A प्लस 16 होगा कि नहीं, क्यों, कैसे, जैसे कि A अगर 17 निकालेंगे तो A प्लस n माइनस 1D करते हैं। n क्या है बेटा, ये क्या, ये 17 है, ठीक है, तो A प्लस 16 D नहीं हो जाएगा, ये A17 बेटा, इसकी जगह ये नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने A प्लस 16D इज इक्वल टू 20, अब सेम 13 की जगह A प्लस 12D कर लेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, A से A कैंसिल आउट, प्लस 16D में माइनस 12D कर दिया तो 20 बचा, यानी 4D इज इक्वल टू 20, D इज इक्वल टू 20 बाई 4 कट कर देंगे तो D इज इक्वल टू 5 आ गया। अब D की वैल्यू इस जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि D की जगह ये देखो क्या है A10 है, यानी कि A की जगह सॉरी A10 है, यानी कि A प्लस 9D इज इक्वल टू 52 दिया गया है, D की जगह यानी D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी कि 9 यानी 45 इज इक्वल टू 52, सो A प्लस 45 इज इक्वल टू 52, A इज इक्वल टू 52 माइनस 45 कर देंगे तो A इज इक्वल टू 7, यानी कि हम लोग को फर्स्ट टर्म्स और क्या ये क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस, क्या है ये, कॉमन डिफरेंस हम लोगों को पता चल चुका है। तो क्या हम लोग एपी की सीरीज सीक्वेंस नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है बेटा, एपी लिख दिया हमने, कैसे, A प्लस कर दिया 5 12 प्लस कर दिया 5 17 प्लस कर देंगे 5 22, ऐसा डेट डस करते तुम्हारी पूरी एक एपी बन जाएगी, ठीक है, ठीक है, बस इसमें सिर्फ यही पूछा गया था, हमने इसको कर लिया है। इसी टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी आते हैं, इससे थोड़ा और अच्छे आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 9, यानी कि बोला गया है कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 9 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी डिवाइड होते हैं। तो सेम बात क्या, 3 डिजिट मतलब 100 से स्टार्ट होता है, तो 100 फिर 101 102 डेट डस तुम्हारा 99 तक चलेगा, क्योंकि इसके आगे हो जाता है 1000, ये तुम्हारा 4 डिजिट नंबर है, यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, 3 डिजिट बोला गया है, डिवाइड नहीं होगा, पहले तो 3 डिजिट बोला गया है। उसके बाद में बेटा देखो अब 9 से कहां से नंबर डिवाइड होगा, 100 से अगर डिवाइड करेंगे, 100 को किससे, 9 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो 1 टाइम जाएगा, फिर 1 गया, फिर 1 टाइम, ये तुम्हारा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जो नंबर पहला नंबर जो डिवाइड होगा 3 डिजिट का वो होगा 108 से, फिर होगा 10 ऐड कर देंगे 117 यानी 117 में डेट 50, लास्ट होगा जो 99 यानी 399 999, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या, फर्स्ट टर्म तुम्हारी क्या हो गई 108, और उसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो बेटा 9 आ जाएगा, और जो लास्ट टर्म तुम्हारी है वो क्या 999 है। बस हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हमने फॉर्मूला लगाया, जब फॉर्मूला लगाया वैल्यू पुट करी, उसके बाद में जो हमारी n की वैल्यू आई वो क्या है बेटा 100, आंसर हमारा क्या आया 100। देखो कैलकुलेशन तुमको खुद करना पड़ेगा, ये मैं तुमको नहीं करूंगा, अगर ये करूंगा तो पूरे 1.5-2 घंटे इसी में लग जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट पूरे तो मैं इसमें करवा नहीं सकता हूँ, हो सकता है कि ये 10 मिनट के ऊपर भी हो सकता है वीडियो, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक या जिस भी ग्रुप में ऐड हो, ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब इतना जरूर कर देना, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं आप लोग अगले जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, कमेंट कर देना, कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, यानी कि किस चैप्टर पर चाहिए, ठीक है। सो जैसा हो और कितना परसेंट तुम्हारा सिलेबस हो चुका है वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। सो भाई ख्याल रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।